जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिसके शरीर में महादेव की शक्ति बैठी होती है, उन भक्तों के साथ यह चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, जिनके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सकें। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में एक प्यार सा कमेंट कर देना, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी भक्तों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। तो भक्तों, जब किसी साधक के शरीर में स्वयं महादेव की शक्ति बैठ जाती है, तो उस साधक के अंदर बहुत से ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं। बहुत सी चीज़ें उस साधक के साथ ऐसी होने लग जाती हैं जो कि पहले उसके साथ कभी नहीं हुई थी। और जब ये चीज़ें उस साधक के साथ होती हैं जिसके शरीर में महादेव की शक्ति बैठी हुई होती है, तो उस व्यक्ति को स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ होता है, उनकी कृपा उस साधक पर हो जाती है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन चीज़ों के बारे में जो कि आपको महसूस होती हैं, जब आपको ये चीज़ें दिखती हैं, जब महादेव की शक्ति आपके शरीर में बैठी हुई होती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ जो होती है कि जब महादेव की शक्ति आपके शरीर में बैठ जाती है, तो उस साधक को जब भी वो पूजा पाठ करता है या मंत्रों का जाप करता है, तो उस व्यक्ति की आँखों में एक आकर्षण अपने आप उत्पन्न होने लगता है। एक दिव्य तेज उस व्यक्ति की आंखों में दिखने लगता है, और उसकी आंखें इतनी प्रभावशाली होने लग जाती हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति उस साधक की आंखों में देख ले, चाहे उस व्यक्ति को कितना ही गुस्सा आ रहा हो, कितना ही वो परेशान हो, लेकिन अगर वो साधक की आंखों में देख ले तो उस व्यक्ति का सारा गुस्सा शांत हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, उसका शरीर शांत हो जाता है। तो ये चीज़ें सिर्फ उसी भक्त को प्राप्त होती है जिनके शरीर में स्वयं महादेव की शक्ति बैठी हुई होती है। दूसरी चीज़ कि जब किसी साधक के शरीर में महादेव की शक्ति बैठ जाती है, तो उस व्यक्ति को नकारात्मक शक्ति का प्रभाव उस व्यक्ति पर कभी नहीं होगा। अगर कोई नकारात्मक शक्ति अगर उस घर में है, तो वो नकारात्मक शक्ति भी हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चली जाएगी। क्योंकि जब स्वयं महादेव की शक्ति किसी साधक के शरीर में बैठ जाती है, तो कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं हो सकता, ना ही उसके परिवार पर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें उस व्यक्ति के साथ, उस साधक के साथ ज़रूर होती है जिनके शरीर में स्वयं महादेव की शक्ति बैठी हुई होती है। अब बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में कि जब किसी साधक के शरीर में महादेव की शक्ति बैठी हुई होती है, तो ऐसे साधक देवी देवताओं के दर्शन कर पाते हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि सामने से उन्हें देवी देवता दर्शन दे देते हैं, उन्हें दिखने लगते हैं, सूक्ष्म चीज़ें उन्हें दिखने लगती है, आवाज़ें सुनाई देने लगती है, कभी घंटियों की, कभी शंख की। तो ये चीज़ें हर किसी साधक के साथ नहीं होती। पूजा तो सभी करते हैं महादेव की, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ उसी साधक को, उसी भक्त को दिखाई देती हैं, उसी भक्त के साथ ये चीज़ होती है जिसके शरीर में महादेव की शक्ति बैठ जाती है। अब मैं आपको बता देती हूँ अगली चीज़ के बारे में कि जब किसी साधक के शरीर में महादेव की शक्ति बैठ जाती है, तो उस व्यक्ति को रात्रि के समय जब वो सोता है, तो सोते समय
उस व्यक्ति के पैर के अंगूठे में दर्द रहना शुरू हो जाता है। उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके पाँव को किसी ने छुआ है या फिर उसके सर पर किसी ने हाथ फेरा है। तो इस तरीके की चीज़ें उस साधक को महसूस होने लगती है, उस साधक के साथ ये चीज़ होने लग जाती है जब उस व्यक्ति के अंदर स्वयं महादेव की शक्ति मौजूद रहती है। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत, जो कि सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, जो कि अक्सर ज़्यादातर साधकों के साथ ऐसा होता है कि जिन साधक के शरीर में भगवान शिव की, महादेव की शक्ति मौजूद होती है, उनकी बैठी हुई होती है, तो उस साधक की नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलनी शुरू हो जाती है। जैसे पहले आपकी नींद नहीं खुलती थी ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन जैसे ही भगवान शिव की शक्ति आपके शरीर में बैठती है तो आपकी नींद ऑटोमेटिकली ब्रह्म मुहूर्त में खुलनी शुरू हो जाती है। और आपको जब आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो आपको ऐसा मन करेगा कि जैसे मैं पूजा पाठ करूं या फिर ईश्वर का ध्यान करूं, अपने देवी देवता का ध्यान करूं, उनके नाम को सुमरूं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपके मन में भी ये विचार आते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय में, तो समझ लीजिए कि महादेव की कृपा आप पर हुई है, महादेव की शक्ति आपके शरीर में बैठी हुई है, तभी आपको साथ ये चीज़ हो रही है। तो इन चीज़ों में से अगर कुछ चीज़ें भी अगर आपके साथ होती हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।